Hello students, in today's video we will discuss algebraic expressions and identities exercise 9.5 and question number 8. So question number 8 is using x plus a, x plus b is equal to x square plus a plus b x plus ab. So find first and second and third and fourth question number. Okay, तो यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी दी गई है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ठीक है, तो इसका यूज़ करके हमें यहाँ पे चार ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1 इंटू 3 इंटू 104 और आइडेंटिटी क्या कह रही है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू. तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लगा कि 100 के आसपास ही ये दोनों संख्याएं लिखी हैं और ऊपर भी ना कुछ प्लस हो रहा है, तब ये आइडेंटिटी बन पाएगी. तो 100 प्लस 3 100 प्लस 4, तो यहाँ पे x जो है आपका 100 हो जाएगा और 3 एंड 4 क्या हो जाएंगे a प्लस ए एंड b. तो x प्लस ए एक्स प्लस बी. मेन क्या हमें कहाँ से पता चला कि x हमारा सेम है, x हमारा सेम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 100 में ब्रेक कर लिया और प्लस 3 प्लस 4 कर दिया. तो प्लस 3 जो आपका आया वो a हुआ, प्लस 4 जो आया वो b हो गया. ठीक है, इसके बाद हमने जो आइडेंटिटी में जो आपका फॉर्मूला था वही पुट कर दिया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स आपका 100 है तो इसका स्क्वायर प्लस ए प्लस बी. ए ये था 3 एंड बी 4 था, 3 प्लस 4 हो जाएगा इंटू एक्स. ठीक है, प्लस ए बी, ए एंड बी का मल्टीप्लाई करा दिया. ठीक है, और यहाँ पे देखिए 100 का स्क्वायर किया है. लाइक देखिए आपको यहाँ पे कुछ समझाऊँ मैं. अब 10 में आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने ज़ीरो आ जाते हैं, आखिरी में 2 ज़ीरो आ जाते हैं. अब यही मैं बोलूँ 20 एंड 200 में मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में जो देखिए यहाँ पे 2 ज़ीरो थे और यहाँ 1 ज़ीरो था, मिलके कितने 3 ज़ीरो आ गए. इसी तरह से जब मैं 10 का मल्टीप्लाई कराया 1 ज़ीरो ये था 1 ज़ीरो ये था, तो कितने ज़ीरो आ गए, 2 ज़ीरो आ गए, मतलब ज़ीरो जुड़ जाते हैं. इसी तरह से अब जब 100 का स्क्वायर कराओगे ना तो वहाँ पे भी ज़ीरो जुड़ेंगे ही. तो मतलब 100 स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, 2 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो ये, तो 4 ज़ीरो आ गए. ठीक है, 100 का स्क्वायर करने पे फिर जो आपका नॉर्मल 3 प्लस 4 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 4 आपका 12 हो गया. ठीक है, इसको नॉर्मली सॉल्व करने के बाद आपका 10,712 आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट. अब यहाँ पे 5.1 इंटू 5.2 लिखा है. ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 5 के आसपास ये चीज़ें चल रही, तो यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी सॉरी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का जो आइडेंटिटी का जो नॉर्मल बेसिक जो फार्मूला दिख रहा था यहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी. ओके, तो यहाँ पे फिर फार्मूला मैंने पुट किया एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स. ठीक है, 5 प्लस ए बी ए इंटू बी. ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और ये 0.3 हो गया 5 इंटू 5 और मल्टीप्लाई कराएंगे 0.1 का 0.2 से कितना आएगा 0.02. कैसे, जैसे 0.1 का 0.1 लिखा है तो इसको पॉइंट हटाऊंगा तो 10 की पावर -1 आ जाएगी. इसी तरह से 0.2 है, इसके यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो 10 की पावर -1 इधर आ गई और 1 इंटू 2 हुआ और 10 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी -1 ये 10 की पावर -2 हो जाएगी. अब जब इस -2 10 की पावर -2 हटाओगे तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट चलते टाइम एक एक पॉइंट लगाते हुए चलते. जैसे 10 की पावर -1 गई तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर टोटल कितनी 10 की पावर -2 यहाँ से, फिर एक और 10 की पावर -1 मतलब 10 की पावर टोटल -2 तक जानी है तो पॉइंट यहाँ लगाया, फिर -2 जानी तो फिर एक ज़ीरो लगा देंगे, तब यहाँ लगा देंगे पॉइंट. अगर यहाँ पे 10 की पावर -4 होता तो एक और ज़ीरो लगाते, 10 की पावर 3 लिखते, फिर एक और ज़ीरो लगाते, फिर पॉइंट लगाते. ठीक है, इसी तरह से जितने भी 10 की पावर में माइनस में लिखा होगा तो सबसे पहले इस पॉइंट पे आएंगे, उसके बाद 0 0 0 बढ़ाते हुए चलेंगे जब तक कि लास्ट पॉइंट तक 10 की पावर 0 तक ना पहुंच जाए. ठीक है, तो यहाँ से आपका 5 ये देखिए 0.02 आ गया, फिर 3 5 से 15 आएगा और ये 10 की पावर -1 यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 10 की पावर -1 15 में फिर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया. ठीक है, कैसे 3 इंटू 5 किया तो 15 और लेकिन यहाँ पे क्या था पॉइंट था तो ये हटाया, इसकी 10 की पावर -1 और यहाँ से फिर वापस से प्लेस करनी पड़ेगी 10 की पावर -1 तो 1.5 आ जाएगा. या फिर ये समझ लो यहाँ पे एक पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा. ठीक है, यहाँ पे अगर 0.1 ये है 0.2 ये है तो यहाँ पे
टोटल कितने दो संख्याओं के बाद लगेगा, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, दो संख्याओं के बाद लगा दिया, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, मैंने अच्छी तरह से समझा दी, जो बेसिक चीज़ है वो यहीं से आती है, अदरवाइज़ आप गलती कर बैठोगे, इसलिए बता दिया। ठीक है, फिर नॉर्मली आपने प्लस किया, 26.52 का आंसर आ गया। ठीक है, अभी देखिए 0 मैंने इसलिए लगाया है कि यहाँ पे आपको जोड़ने में आसानी हो जाएगा। यहाँ 0.02 अगर आप 1.5 के साथ अगर मिला दोगे ना, हो सकता है आप 1.7 कर दो इसको, तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल। यहाँ पे देखिए 1.50 इधर है, फिर 0.02 था। ठीक है, तो 2 इधर आएगा, फिर इसके नीचे 5 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 103 × 98। ठीक है, तो इसका भी कुछ मुझे आसपास दिख रहा है 100 के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ माइनस में आ रहा है। ठीक है, आप ये समझ लो कि ये प्लस में ही है, बस ये आपका जो अंदर वाला चीज़ है ना, ये माइनस में लिखा हुआ है, वही चीज़ हमें फार्मूले के अंदर यूज़ कर लेनी है। ठीक है, तो जो नॉर्मल फार्मूला था वो क्या था, x² तो हमने सेम लिखा, फिर क्या था अंदर, यहाँ पे a + b होता था, a तो ऐसे ही लिखा, और +b लिखोगे तो b, मैंने देखिए +b तो लिखा, लेकिन ये b था मेरा माइनस में था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे -2 लिखा है। ठीक है, इंटू 100x हो गया, फिर a + b प्लस का a × b हो जाएगा, a आपका 3 था, b आपका -2 था, इसलिए -6 आया। फिर सेम यहाँ पे 100 का स्क्वायर, मतलब 100 को दो बार आपस में मल्टीप्लाई 100 × 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल 0 4 हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, फिर 3 - 2 1 आया, तो 100 ऐसे आएगा, 1 × 100 100 हो जाएगा, -6, और फिर इसको सॉल्व करने पे 10,094 आ गया। लास्ट क्वेश्चन है 9.7 × 9.8, तो ये 9 के आसपास ही दिख रहा है, तो 9 + 0.7 कर दिया, 9 + 0.8 कर दिया, जो आइडेंटिटी के हिसाब से एकदम फिट बैठ रहा है। ठीक है, फिर x² 9 का स्क्वायर, a + b 0.7 + 0.8 × 9 + 0.56, 9 का स्क्वायर 81, फिर 0.7 एंड 0.8 को मैंने प्लस किया, तो यहाँ पे आएगा मेरा 1.5 का, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया तो 13.5 आ गया, प्लस का 0.56। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जोड़ने का तरीका देख लीजिए, 13.5 करोगे और फिर 5.6 करो, इस तरह से जोड़ोगे तो चीज़ें ईजीली आ जाएंगी। ठीक है, ओके। 14.06 आया, और फिर 81 में जोड़ देंगे तो 95.06 हो जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।